हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज आपका एग्जाम है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो आप। कोई डाउट हो सब्जेक्ट में, कुछ पॉइंट्स में, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही कह रही हूँ, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? वॉइस क्यों नहीं आ रही? यहाँ से तो ऑन है वॉइस। हेलो। नाउ आ रही है अभी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी आपकी वॉइस। अमन, तुम दो जगह से कनेक्ट कर रहे हो? मैम ये फोन में मैंने कनेक्ट किया है, मीटिंग स्टार्ट की है, वो लैपटॉप में स्टार्ट थी। ठीक 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 ठीक। ओके, मैं ओके। पूछ रही हूँ कि आज आपका एग्जाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। कुछ पूछना है, यस मैम। कोई डाउट हो किसी पॉइंट का, किसी सब्जेक्ट का, या पेपर में कोई डाउट हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो इफ हाँ यू जी। काइंड ऑफ डाउट पूछ सकते हो आप मुझे। ओके मैम। मैम मुझे ना आप मैम मैं आपको फोटो शेयर कर दूं, आप वो समझा दोगे मुझे हाँ टॉपिक्स? हाँ हाँ, आप मेरे को भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, या यहीं पे शेयर कर लो, यहाँ पे। यस मैम, मैं आपको शेयर स्क्रीन कर, शेयर कर देती हूँ। यहीं पे शेयर कर दो। हाँ। आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है?
यस मैम, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं। अच्छा। ये है। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर है। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है, वो होती है मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, देन मार्केट इकोनॉमी सिस्टम, जो हमने कल पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट यानी कि किसके हाथ में है सारी शक्तियां? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। मार्केट में सारी शक्तियां यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। कमांड इकोनॉमी में कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स यानी कि मिक्सचर, मिक्सचर जैसे मिक्स बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो मिक्स मिक्स इकोनॉमी होगी, उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर इंक्लूड होंगे। अब सिर्फ मार्केट लिखा है तो मार्केट प्रणाली में क्यों कौन आता है, मार्केट में कौन आता है? मार्केट में आता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सारा बिजनेस कौन संभाल रहा है? प्राइवेट सेक्टर होकर। डिमांड, डिमांड क्या होता है? जब हम किसी चीज के लिए खरीदना भी चाहते हैं उसको, और उसके लिए पे भी करना चाहते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसी समय हम उसका प्राइस दे के उसको खरीदना चाहें, तो वो बन जाती है डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पड़ी है, ये देखो, इसमें हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ लेते हैं। हाँ जी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है? जितना खींचो बढ़ता जाता है। इट मींस इलास्टिसिटी क्या है? जितना खींचेंगे, जितना उसको आगे की ओर खींचेंगे, वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी यानी कि इनकम की वजह से डिमांड कितनी खींची जा रही है, डिमांड कितनी बढ़ रही है या डिमांड कितनी कम हो रही है, सिर्फ किसकी वजह से? इनकम की वजह से। इनकम इलास्टिसिटी है ना, तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, यानी कि प्राइस के चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आया है उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इसी तरह इनकम के चेंज आने से जो, ये रहा इनकम के चेंज, ठीक है, चेंज परसेंटेज चेंज निकाल, ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज आने से जो डिमांड के परसेंटेज में चेंज आया उसको बोलेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द हायर इनकम इलास्टिसिटी मीन्स अ लार्जर शिफ्ट inferior good, that is when the income elasticity of demand is negative. A higher level of income could cause the demand curve for that good to shift to the left, यानी कि ये पूरा opposite होगा इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव होगा इनकम और इलास्टिसिटी का रिलेशन। डिमांड बढ़ेगी, इलास्टिसिटी कम होगी, डिमांड घटेगी, इलास्टिसिटी, सॉरी, डिमांड घटेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इनकम घटेगी। किस केस में? इंफीरियर गुड के केस में। हमने ये पहले भी पढ़ा था, इंफीरियर के गुड में क्या होता है, ऑपोजिट होता है रिलेशन। ठीक है।
देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही मैंने समझा दिया कि कितना वो खींचा जा सकता है, कितना वो एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज के टाइम के मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सारे बायर्स हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे, कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है, सबका प्राइस सेम है, सब लोग क्या है, सेम प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे। देन मॉडल ऑफ सर्कुलर मॉडल, तीन तरह के मॉडल है, ठीक है, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल यानी कि दो लोगों का मॉडल, जहाँ पे दो टू सेक्टर मॉडल होएगा ना, उसमें क्या होएगा, टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, दो सेक्टर मॉडल है तो दो सेक्टर इंक्लूड होंगे। प्रोडक्शन सेक्टर जो है कंज्यूमर सेक्टर तक सामान पहुंचा रहा है, और कंज्यूमर सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर तक सामान पहुंचा रहा है, बस दो सेक्टर मॉडल में बस यही है, ठीक है। और अगर हम बात करें थ्री सेक्टर मॉडल की, थ्री सेक्टर मॉडल में क्या आ जाएगा, कौन इंक्लूड हो जाएगा, थ्री सेक्टर मॉडल में आ जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड पे भी और प्रोडक्शन पे भी, दोनों पे टैक्स लगाती है, तो दोनों से टैक्स लेगी, और उनको देती क्या है, उनको देती क्या है, सब्सिडी, सब्सिडी देगी, ठीक है। ये ऐसे बनेगा डायग्राम। एक मिनट, देखो, एक तरफ होगा इधर हाउस होल्ड सेक्टर, ये हो गया हाउस होल्ड वाले हमारे, ठीक है, ये हो गया हाउस होल्ड, एक तरफ हो गया हमारा प्रोडक्शन, दो सेक्टर हो गए, ठीक है। हाउस होल्ड वाले प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड वाले प्रोडक्शन को क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड वाले से प्रोडक्शन की तरफ जा रही है चीजें, क्या दे रहे हैं हाउस होल्ड वाले प्रोडक्शन को, बिल्डिंग दे रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पे काम कर लो, ठीक है, लेबर दे रहे हैं, लेबर भी तो हाउस होल्ड से ही जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि फर्म, हाँ प्रोडक्शन यानी कि फर्म, ठीक है, आप प्रोडक्शन लिख सकते हो, फर्म भी लिख सकते हो, फर्म लिखना है फर्म लिख देते हैं, प्रोडक्शन भी लिख सकते हो और फर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्म, ठीक है। क्या क्या दे रहे हैं हाउस होल्ड वाले उनको, लेबर और बिल्डिंग वगैरह दे रहे हैं, और प्रोडक्शन सेंटर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है इन रिटर्न, प्रोडक्शन सेंटर या फर्म हाउस होल्ड को रिटर्न में क्या दे रही है, वो दे रही है रेंट, उसने बिल्डिंग लिया है तो रेंट पे करेगी, ठीक है। वेजेस दे रही है क्योंकि एम्प्लॉई है, वेजेस देगी, हाँ वेजेस, ठीक है, ये देगी, ये हो गया टू सेक्टर मॉडल, ये कौन सा मॉडल है, टू सेक्टर, जिसमें दो चीजें इंक्लूड है। अब इसमें थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो थ्री सेक्टर में कौन इंक्लूड हो जाएगा, थ्री सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इनको भी देगी और इनसे लेगी भी, ठीक है, इनसे लेगी भी और इनको देगी भी, क्या, टैक्स, इनको सब्सिडरी देगी, ठीक है, सब्सिडरी इनको देगी और टैक्स इनसे लेगी, ठीक है। और सेम वो यहाँ करेगी, सेम वो यहाँ करेगी, ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट को फर्म को देना पड़ेगा और फर्म गवर्नमेंट फर्म को देगी, यहाँ पे भी क्या सब्सिडरी देगी और टैक्स जो है वो फर्म देगी और गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, क्लियर है। और यही फोर सेक्टर मॉडल बन जाता है, तो फोर सेक्टर मॉडल में कौन इंक्लूड हो जाता है, सेविंग, सॉरी थ्री सेक्टर में शायद सेविंग्स है, एक मिनट,
मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, थ्री सेक्टर में कौन आएगा? गवर्नमेंट इंक्लूड। जो हमने पढ़ा सही है, थ्री सेक्टर मॉडल यही वाला। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्लूड कर दी तो थ्री सेक्टर मॉडल। इसके तीनों सेक्टर मॉडल याद रखने हैं। ठीक है, टू सेक्टर भी, थ्री सेक्टर भी, फोर सेक्टर। देन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैंने खत्म कर दिया, अब मैं वापस क्वेश्चन पेपर पे आ गई हूँ। क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? अगेन क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ जी, टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम, जितना भी टोटल पैसे हमें बचे, रेवेन्यू रिसीव हुआ, वो होगा टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी हमें पता चल गया क्या होता है। बिजनेस साइकिल यानी कि बिजनेस जैसे फ्लो करता रहता है। ठीक है, बिजनेस का साइकिल बिजनेस जैसे फ्लो करता है, उसको बोलेंगे बिजनेस साइकिल। कभी ग्रो पीरियड आता है, ठीक है, कभी स्लो डाउन पीरियड आता है, तो जैसे वो। ठीक है, ये है बिजनेस साइकिल। सबसे पहले क्या हुआ? पर्क आया, देन रिसेशन, फिर आप डिप्रेशन में चले गए, फिर उसने डिप्रेशन ने रिकवरी की, फिर आप दोबारा एक्सपेंशन पे चले गए। ठीक है, रिसेशन यानी कि वो पीरियड जब आप बूम पे हो, आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, वो रिसेशन पीरियड हो गया। ठीक है, देन रिसेशन से आप नीचे गिरे, आप आए डिप्रेशन पे, सबसे नीचे गिर गया आपका प्रोडक्ट, कोई नहीं ले रहा, लॉस हो रहा है। फिर आप लॉस से थोड़ी थोड़ी रिकवरी करना शुरू करोगे, तो वो होगा रिकवरी पीरियड। फिर रिकवरी से आप पहुंचोगे एक्सपेंशन पे, यानी कि वापस ऊपर की स्टेज पे। ठीक है, लॉस कवर करके, तो वो हो गया आपका एक्सपेंशन। ठीक, देन रिटर्न टू स्केल विद डायग्राम। रिटर्न टू स्केल मैंने आपको उस दिन भी बताया था। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल भी बताया था, शिफ्ट भी बताया था। रिटर्न टू स्केल भी बताया था, शिफ्ट भी बताया था। ठीक है, रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है? रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, प्राइस की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसमें क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगी इकोनॉमी। इंक्रीजिंग रिटर्न है, जैसे ई से देखो यहाँ पे, ई से E1 पे शिफ्ट हो गया, E2 पे शिफ्ट हो गया, तो ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? इनका गैप देखो, गैप क्या है सबका? इन्होंने गलत दे दिया, यहाँ पे गैप इक्वल है ना सबका, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे गैप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। और यहाँ गैप जो है वो कम है। ठीक है, तो ये क्या है? डिक्रीजिंग है।
ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऐसे की ऐसे जाएगा, कांस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कुछ भी बढ़ने और कुछ भी कम होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और डिमिनिशिंग में क्या होगा कि आउटपुट या कुछ अदर फैक्टर के चेंज होने से हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, तो हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, जब फैक्टर चेंज होने से हमारी डिमांड बढ़े, वो हो गए इंक्रीजिंग रिटर्न। ओके, देन वही आ गया फोर फ्लो ऑफ सेक्टर इनकम, यानी कि इसमें चारों सेक्टर मांग लिए उसने। पहला सिंपल दोनों दो का सेक्टर था, वो है होम और फर्म। दो थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाती है, फोर सेक्टर में क्या हो जाएगा, इनपुट आउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, फोर सेक्टर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, टू सेक्टर में क्या है, सेविंग्स भी ऐड कर देनी है आपने। ठीक है, टू सेक्टर में बैंक भी इंक्लूड कर देना है। ठीक है, फिर थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट इंक्लूड कर देनी है, और फोर सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये आप नेट से ढूंढ के पढ़ लेना, फोर सेक्टर मॉडल मिल जाएगा आपको। मैंने जो बोला है वो ऐसा ही होगा। ठीक है, नाउ कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? इन्फ्लेशन यानी कि पैसे जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी में यानी कि हम लोगों के पास जो मनी है वो ज्यादा है, लोग अमीर है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इन्फ्लेशन आई हुई है, महंगाई आई हुई है। ठीक है, तो उसको कम कैसे करेंगे? फ्लो ऑफ कैश, कैश के फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, जो बैंक रेट्स हैं, बैंक जो रेट लगा रहा है, आरबीआई जो रेट लगा रहा है, वो उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, रेपो रेट में चेंज होगा, ये सब चीजें हैं। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप। ठीक है, जितनी प्राइस बढ़ रही है उतना सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बता। ठीक है, और इनका रिलेशन होता है पॉजिटिव, यानी कि जैसे सप्लाई बढ़ती है, जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे सप्लाई बढ़ती है, और जैसे प्राइस कम होता है सप्लाई वैसे ही कम हो जाती है उस चीज की। तो दोनों का रिलेशन क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन। देन फाइव मेजर फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग मार्केट डिमांड एंड प्राइस। प्राइस और मार्केट डिमांड को कौन से पांच फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो बताना है आपने। ठीक है, देन मार्केट स्ट्रक्चर बतानी है, अलग अलग जो हमने पढ़े अभी। कैपिटल अभी हमने पढ़ा ना, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, वो। मार्केट स्ट्रक्चर में भी इसमें वो पूछ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, वो वाले मार्केट स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, इकोनॉमी सिस्टम नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर। अब इलास्टिक को वेरियस फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो है इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं वो बताने हैं। पीपीसी मैंने बताया था, पीपीसी हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये पढ़ा था हमने, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, वो वाले उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। इम्परफेक्ट मार्केट, यानी कि मार्केट परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्ट मार्केट में रेवेन्यू कैसे कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट होगा, वो एक्सप्लेन कर देना है। इकोनॉमी डिसीजन इन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी थी, जहाँ पे पूरा प्लान करके किया जाता है सारा काम। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी किसको बोलते थे, गवर्नमेंट इकोनॉमी को ही प्लान्ड इकोनॉमी बोलते थे, हमने पढ़ा था ना, कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी यानी कि कमांड इकोनॉमी है उसी को प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो उसी प्लान्ड इकोनॉमी पे आपने लिखना है, यानी कि कमांड इकोनॉमी पे लिखना है सारा। हाँ जी, इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? मार्केट स्ट्रक्चर सारे पढ़ लो। मार्केट के सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। मार्केट के सारे स्ट्रक्चर रीड कर लो अभी। मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, सब सारे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लो। फिर इकोनॉमी स्ट्रक्चर, दोनों में ध्यान रखना फर्क है। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट होगी, ठीक है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर में तीन इकोनॉमी, इकोनॉमी स्ट्रक्चर सिर्फ तीन है, मार्केट स्ट्रक्चर ज्यादा है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर तीन है, कमांड, मिक्स्ड और मार्केट, तीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर है बस, ठीक है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर पढ़ लो। ये सेक्टर मॉडल्स पढ़ लो सारे। सेक्टर मॉडल तुम्हें पता होना चाहिए, टू सेक्टर कौन से है, थ्री कौन है, फोर कौन है, ठीक है। ये कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये मेन मेन चीजें हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, वो पढ़ लो। पीपीसी जो मैंने करवाया, पॉसिबिलिटी कर्व, वो पढ़ लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कर लो, ठीक है। हो जाएगा एग्जाम आज का अच्छा। ओके, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना। कोई छोड़ के नहीं आना है। जैसा आता है, जितना आता है, गलत आता है, सही आता है, लिख के जरूर आना, ठीक है। तुमको सही आता है, तुमको गलत आता है, तुमको नहीं आता है, जो भी पता है उसके बारे में लिख के ही आना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा ही होगा वैसे तो, अच्छे से करके आना, ठीक है। आके फिर मुझे बताना मैसेज करके कैसे होगा, ओके।